नमस्कार। आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण और आस्था से जुड़ी यात्रा पर बात कर रहे हैं, अमरनाथ यात्रा। और हमारे पास जो जानकारी है, जिसका शीर्षक है अमरनाथ यात्रा, स्वास्थ्य जोखिम और सावधानियां, वो बताती है कि इस यात्रा से कुछ सेहत से जुड़े जोखिम भी हैं। जी हाँ। तो आज हम इसी पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे, समझेंगे कि कौन सी स्वास्थ्य स्थितियां हैं जो इस यात्रा को कुछ लोगों के लिए मुश्किल बना सकती हैं। ये स्रोत कहता है कि यात्रा बहुतों का सपना तो है, पर कुछ के लिए ये खतरनाक भी हो सकती है। तो चलिए देखते हैं क्या है इसमें। बिल्कुल। देखिए, इस विश्लेषण का जो सबसे अहम बिंदु है ना, वो है ऊंचाई, करीब 12,000 फीट, और उस ऊंचाई पर ऑक्सीजन की कमी। हाँ, ऑक्सीजन की कमी। ये समझना बहुत जरूरी हो जाता है कि जब कम ऑक्सीजन हो, साथ में कड़ाके की ठंड भी हो, और फिर शारीरिक मेहनत। चलना तो पड़ता ही है काफी। हाँ, तो ये सब मिलकर शरीर पर कैसा असर डालते हैं। ये एक असाधारण दबाव है असल में। तो ये ऊंचाई और कम ऑक्सीजन, ये जो स्रोत है, इसके हिसाब से सबसे ज्यादा असर किन लोगों पर या किस तरह से होता है? सबसे पहले, जैसा इसमें बताया गया है, दिल पर। अच्छा। दिल पर। हाँ। कम ऑक्सीजन का सीधा मतलब है कि शरीर में खून और ऑक्सीजन पहुंचाने के लिए दिल को ज्यादा काम करना पड़ता है। अगर किसी का दिल पहले से ही थोड़ा कमजोर है। हाँ, तो ये जो एक्स्ट्रा दबाव है, ये खतरनाक हो सकता है। और फिर ठंड का मौसम और वो चढ़ाई का तनाव, वो उसे और बढ़ा देता है। मतलब दिल को काफी ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है, और सांस लेने में जाहिर है उस पर तो सीधा असर पड़ता होगा। हाँ, बिल्कुल। ये जो स्रोत है, ये अस्थमा या सांस की दूसरी बीमारियों वाले लोगों के लिए भी जोखिम बताता है। अच्छा। देखिए, इतनी ऊंचाई पर हवा पतली होती है, मतलब ऑक्सीजन कम। अब अगर किसी को अस्थमा का दौरा पड़ जाए और मान लीजिए इनहेलर पास नहीं है या ठीक से काम नहीं कर रहा, हाँ, तो मुश्किल हो सकती है। हाँ, तो स्थिति गंभीर हो सकती है। ये सीधे सीधे उसी कम ऑक्सीजन वाले माहौल से जुड़ा है। ये समझ आता है। अच्छा, इसमें हाई ब्लड प्रेशर का भी जिक्र है। ऊंचाई का और ब्लड प्रेशर का क्या कनेक्शन बनता है? देखिए, एक तो यात्रा की शारीरिक मेहनत है, फिर एक मानसिक तनाव भी होता है। हाँ, होता है। ये दोनों मिलकर, जैसा इसमें लिखा है, ब्लड प्रेशर को अचानक बढ़ा सकते हैं। और बढ़ा हुआ ब्लड प्रेशर तो खतरनाक होता ही है। इससे स्ट्रोक का खतरा रहता है, मतलब दिमाग में खून का दौरा रुक जाना, या शरीर में कहीं अंदर ब्लीडिंग भी हो सकती है। बाप रे, ये तो शरीर के अंदर की बातें हुई। लेकिन क्या सिर्फ अंदरूनी बीमारियां ही हैं? मुझे लगता है इसमें हाल की चोटों का भी जिक्र था। हाँ, ये भी एक जरूरी बात है जो इसमें बताई गई है। जैसे अगर किसी की हाल ही में कोई सर्जरी हुई है या कोई हड्डी वगैरह टूटी है, हाँ, तो उनके लिए भी ये यात्रा मुश्किल हो सकती है। इसमें साफ लिखा है कि ठंडा मौसम और वो उबड़-खाबड़ रास्ते हैं ना, हाँ, रास्ते तो कठिन होते हैं। वो उनकी रिकवरी में दिक्कत कर सकते हैं, तकलीफ बढ़ा सकते हैं। शारीरिक जोखिम तो खैर समझ आते हैं ऊंचाई पर एक दिलचस्प बात ये लगी कि इसमें मानसिक स्वास्थ्य का भी जिक्र है। ये थोड़ा अलग सा लगा। हाँ, और ये वाकई बहुत अहम नुक्ता है। जिन लोगों को क्रॉनिक एंजाइटी रहती है या जिन्हें पैनिक अटैक आते हैं, अच्छा, उनके लिए भी? हाँ, उनके लिए भी ये यात्रा चुनौतीपूर्ण हो सकती है। स्रोत बताता है कि भीड़, फिर ऑक्सीजन की कमी, कभी-कभी अकेलेपन का एहसास, ये सारी चीजें मिलकर पैनिक अटैक को ट्रिगर कर सकती हैं। ये याद दिलाता है कि ऐसी यात्राओं में ना शारीरिक मजबूती के साथ साथ मानसिक मजबूती भी उतनी ही जरूरी है। सही कहा। और आखिर में एक बहुत सामान्य सी बात लगती है, पर शायद सबसे जरूरी, शरीर की अपनी ताकत, अपनी क्षमता। बिल्कुल सही। विश्लेषण उन लोगों की भी बात करता है जिनका शरीर शायद स्वाभाविक रूप से थोड़ा कमजोर है, या जिनकी इम्यूनिटी, मतलब रोगों से लड़ने की ताकत, कम है। हाँ। अब रोजाना करीब 12-15 किलोमीटर चलना, वो भी पहाड़ी रास्ते पर, आसान नहीं है। बिल्कुल। फिर शायद रास्ते में हमेशा पौष्टिक खाना ना मिल पाए और लगातार ठंडी हवा का सामना करना, ये सब मिलकर कमजोर शरीर वाले लोगों को जल्दी बीमार कर सकते हैं। तो अगर हम सार दिखें तो इस विश्लेषण का मुख्य संदेश यही निकलता है कि अमरनाथ यात्रा पर जाने का फैसला करने से पहले अपनी सेहत का ईमानदारी से जायजा लेना बहुत बहुत जरूरी है। खास तौर पर अगर किसी को, जैसे हमने बात की, दिल की बीमारी है, सांस की तकलीफ है, हाई ब्लड प्रेशर है, या हाल में कोई सर्जरी या फ्रैक्चर हुआ हो, हाँ, या फिर एंजाइटी या पैनिक अटैक की हिस्ट्री हो, या शरीर सामान्य रूप से ही कमजोर महसूस होता हो। जी हाँ। और यहाँ ना एक बहुत दिलचस्प नजरिया सामने आता है। ये विश्लेषण किसी की आस्था पर, किसी की श्रद्धा पर सवाल नहीं उठा रहा है। नहीं, बिल्कुल नहीं। बल्कि ये स्वास्थ्य को, सेहत को प्राथमिकता देने की बात कर रहा है। इसमें एक बहुत अच्छी बात लिखी है, सेहत से बड़ा कोई विश्वास नहीं होता। गहरी बात है। हाँ,
तो सलाह बहुत साफ है, अगर इनमें से कोई भी स्वास्थ्य स्थिति आप पर लागू होती है तो यात्रा का पक्का फैसला करने से पहले अपने डॉक्टर से सलाह जरूर लेनी चाहिए। बिल्कुल, डॉक्टर की सलाह सबसे जरूरी है। और ये सारी चर्चा ना एक बड़ा सवाल भी खड़ा करती है कि अपनी शारीरिक सीमाओं को जानना, उनके प्रति जागरूक होना, ये इस तरह की कठिन और आस्था से भरी यात्राओं के अनुभव को कैसे बदल सकता है, या शायद कैसे बदलना चाहिए। हाँ, ये सोचने वाली बात है कि आस्था और शारीरिक हकीकत के बीच संतुलन कैसे बनाया जाए। बिल्कुल, इस पर विचार किया जा सकता है।